वासुकी सर्प के पूंछ के भाग में तो हित के साथ समस्त देवगण और उसके शिर के हिस्से में सब दैत्यगण भगवान ने ही नियुक्त किए थे। यद्यपि दैत्यगण बहुत बलवान थे, तो भी उस सर्प के मुख के उच्छ्वासों की अग्नि से उनके समस्त शरीर निर्दग्ध हो गए थे और उस समय में वे बिल्कुल ही तेज से क्षीण हो गए थे। भगवान विष्णु के द्वारा प्रेरित अनुकूल वायु से पूंछ के भाग का कर्षण करते हुए देवगण बार बार संतृप्त हो रहे थे। भगवान आदि कूर्म के आकार वाले बनकर क्षीर सागर के मध्य में भ्रमण करते हुए मंदर पर्वत के अधिष्ठान बन गए थे, जिस पर वह पर्वत टिक रहा था। मध्य में सब देवों के दूसरे स्वरूप से माधव दिखाई दे रहे थे। दूसरे रूप से दैत्यों के मध्य में उन्होंने भी बड़े वेग से वासुकी का कर्षण किया था। ब्रह्मा के रूप से जिसने सागर को आक्रांत कर दिया था, उस शैल को धारण किया था और एक दूसरे रूप से देवर्षि ने महान तेज के द्वारा देवों को सबल बना दिया था। भगवान ने देवों का बलवर्धन किया था, जिससे वे बली बने रहें, और फिर बलात्कार के सहन करने वाले तेज से सभी को कार्य संपन्न करने की शक्ति प्रदान की थी। सर्वशक्तिशाली जनार्दन प्रभु ने उस नाग वासुकी की भी शक्ति का वर्धन किया था। फिर देवों और दानवों के द्वारा क्षीर सागर के मंथन किए जाने पर फिर आगे अर्थात सबसे पूर्व सुरों की पूजित सुर भी प्राविर्भूत हुई थी। हे तपोधन, उसका अवलोकन करके उस समय में देवगण और दैत्यगण सभी प्रसन्नता से भर गए थे। फिर उस क्षीर सागर के मंथन करने पर, जो कि देवों और दानवों के द्वारा किया गया था, उस समय में सिद्धगण यही चिंतन कर रहे थे कि यह क्या वस्तु है। तब उस क्षीर सागर से वारुणी देवी उत्थित हुई थी, जिसके मद के कारण परम चंचल नेत्र थे। वह असुरों के आगे मुस्कुराती हुई संस्थित हो गई थी। दैत्यों ने उसका ग्रहण नहीं किया था, तभी से वे असुर हो गए थे, क्योंकि सुरा ग्रहण करने वाले नहीं हुए थे। जिनके पास सुरा नहीं है, उसी से वे असुर शब्द से कहे गए थे। इसके पश्चात वह समस्त देवों के सामने स्थित हो गई थी। परमेष्ठी के द्वारा संकेतित होकर उन देवों ने बड़े ही आनंद के साथ उसको ग्रहण कर लिया था। सुरा के ही ग्रहण करने से ये लोग सुर शब्द से कीर्तित हुए थे। फिर मंथन किए जाने पर महान द्रुम परिजात प्रकट हुआ था, जो अपनी सुगंध से संपूर्ण जगत को सुवासित कर रहा था। फिर हे देवर्षि, अत्यधिक सुंदर आकृति वाली, सब लोगों के मन को हरण करने वाली धीर अप्सराओं के गण आविर्भूत हुए थे। इसके पश्चात शीतांशु प्रकट हुआ था, जिसको महेश्वर भगवान ने मस्तक पर धारण करने के लिए ग्रहण कर लिया था। फिर महाकालकूट विष उत्पन्न हुआ था, जिसका ग्रहण नाग जातियों ने किया था। इसके अनंतर कौस्तुभ मणि, जिसका नाम है, वह रत्न निकला था। उसको भगवान जनार्दन ने ले लिया था। इसके पश्चात अपने पत्रों की गंध से मद उत्पन्न करती हुई एक महौषधि आविर्भूत हुई थी। उसका विजया नाम रखा गया था और भैरव ने उसका उपादान किया। इसके उपरांत परम दिव्य व शास्त्रों के धारण करने वाले देव आविर्भूत हुए थे, जो स्वयं ही धन्वंतरी वे अपने कर में एक अमृत से परिपूर्ण कमंडल लिए हुए ही उपस्थित हुए थे। हे तपों के निधे, फिर देवगण, दैत्य वर्ग और मुनिगण सबके सब प्रसन्न मन वाले तथा परम संतुष्ट हुए थे। इसके बाद उत्फुल्ल कमलों के अंदर निवास करने वाली, वरदान देने वाली, हाथों में पद्म धारण किए हुए श्री देवी उस क्षीर सागर से उठकर बाहर आई थी। फिर तो सभी मुनिगणों ने उस परा देवी श्री का श्री सूक्त के द्वारा स्तवन किया था और परम संतुष्ट हृदय वाले गंधर्वों ने बहुत सुंदर गान किया था, जिनमें विश्वाची प्रमुख थे। उन सभी ने गान किया था और अप्सराओं के समूह ने श्री देवी के आगे नृत्य किया था। गंगा आदि जो परम पुण्यमयी सरिताएं थी, वे सभी स्नान के लिए समुपस्थित हो गई थी। 8 जो दिग्गज हैं, अर्थात 8 दिशाओं को बांधकर रोकने वाले 8 दंती हैं, वे सब पवित्र पात्रों में जल भरकर उस पद्मों में निवास करने वाले श्री संपन्न करा रहे थे। मूर्तिमान क्षीर सागर ने हरि के साथ श्रेय को प्राप्त हुई समुत्पन्न तुलसी को तथा पद्म की माला उस देवी के लिए अर्पित की थी। विश्वकर्मा ने परमाद्भुत एवं दिव्य भूषण उसके लिए समर्पित किए थे। परम उत्तम माला और वस्त्रों के धारण करने वाली एवं दिव्य भूषणों से विभूषिता
वह श्रीदेवी सबके देखते देखते भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में चली गई थी। प्रभु विष्णु श्री विष्णु ने तुलसी को तो धारण कर लिया था, भगवान के वक्ष स्थल में आलय वाली वह देवी देखती थी। सब लोगों की महेश्वरी देवी को दया से आर्द्र दृष्टि से देखा था। मोहिनी प्रादुर्भाव वर्णन। श्री हयग्रीव ने कहा, इसके अनंतर महेंद्र आदि देवों को भगवान प्रभु विष्णु ने जग अंगाकार कर लिया था, तो महाधीर वे परम प्रसन्नता को प्राप्त हुए थे। मलक आदि वे सब दैत्य भगवान विष्णु के परांग मुख हो गए थे। जब श्रीदेवी के द्वारा वे संतयक्त हो गए थे, तो वे अत्यंत अधिक उद्विग्न हो गए थे। इसके उपरांत उन दैत्यों ने धन्वंतरी भगवान के कर में स्थित सुवर्ण निर्मित परमामृत के सार से युक्त कलश को ले लिया था, अर्थात हरण कर लिया था। इसके अनंतर देवों का और असुरों का परस्पर में कलह उत्पन्न हो गया था। इसी बीच में समस्त लोकों के एक ही रक्षा करने वाले विष्णु भगवान ने अपने साथ एक रूप वाली ललिता की भली भांति आराधना की थी। सुरों और असुरों का परम दारुण युद्ध देखकर ब्रह्मा जी अपने स्थान पर चले गए थे और शंभु कैलाश पर्वत पर समास्थित हो गए थे। इंद्र ने दैत्यों के अधिप मलक से युद्ध किया था। समस्त सुरों ने असुरों के साथ युद्ध किया था। योगींद्र भगवान ने भी महेश्वरी की समाराधना की थी। उन्होंने महेश्वरी का ध्यान योग से द्वारा करके एकता के साथ उसी रूप को प्राप्त हो गए थे। वह देवी तो सबका सम्मोहन करने वाली थी और वह साक्षात श्रृंगार की नायिका थी। वह संपूर्ण श्रृंगार के वेश वाली थी और असुरों का जो अतीव उल्बण युद्ध था, उसका निवारण करके अपने मंद स्मित के द्वारा दैत्यों को मोहित करती हुई वह बोली, अब यह युद्ध समाप्त करो। मर्म स्थानों के विभेदन करने वाले शास्त्रों से क्या लाभ होगा और परम निष्ठुर व्यर्थ के इन आलापों से भी क्या लाभ है, जो कि केवल कंठों के शोषण करने के कारण स्वरूप ही हैं। मैं ही आपके और देवों के मध्य में स्थित हूँ। इसमें जैसा कि इस समय में आप लोग कर रहे हैं, आप लोग तथा ये देवगण अत्यंत ही कलेश के भागी होंगे। मैं आप सभी के लिए आज इस अद्भुत अमृत को बराबर बराबर दे दूंगी। अब आप लोग इस उत्तम सुधा के पात्र को मेरे हाथ में दे दीजिए। उस महादेवी के वचन का श्रवण करके दैत्य विमोहित हो गए थे, क्योंकि उसका वाक्य ही इस प्रकार का था। मुग्ध चित्त वाले उन्होंने वह अमृत का कलश उस देवी को दे दिया था। संपूर्ण इस जगत के मोहन करने वाली उस देवी ने उस अमृत के कलश को ले लिया था और फिर उसने सुरों की तथा असुरों की पृथक पृथक पंक्ति बिठा दी थी। उन दोनों पंक्तियों के मध्य में स्थित होकर उन समस्त सुरों और असुरों से उसने कहा था, आप सब लोग बिल्कुल चुपचाप रहें। मेरे द्वारा आप सबको क्रम से ही यह अमृत दिया जाता है। उन सभी ने जो समावयी थे उस देवी के उस वाक्य को स्वीकृत कर लिया था। वह तो सभी लोगों को सम्मोहित करने वाली थी। फिर उस देवी ने देने का उपक्रम किया था। उस समय में उसके सुवर्ण की करधनी क्वणित हो रही थी तथा उसके करों के कंकण भी क्वणित हो रहे थे, जो परम मंगल स्वरूप थे। वह परम कमनीय भूषा से समन्वित थी। उस समय में वह परमाधिक मधुर मूर्ति सुशोभित हो रही थी। परम सुंदर वाम कर कमल में तो वह उज्जवल सुधा का कलश था। उस सुधा को उसने दरवी से प्रथम देवों की पंक्ति में ही देना आरंभ किया था। वह वहां पर क्रम से देती हुई देखती जा रही थी। उस समय में मध्य में सैहिक्य स्थित था, जिसकी सूचना संकेत द्वारा चंद्र और सूर्य ने उसको दे दी थी। अतः दरवी के कर से उसका उस देवी ने छेदन कर दिया था। वह अमृत का पान कर चुका था, अतएव उसका केवल सिर आकाश में चला गया था। उसको देखकर वहां पर जो असुर थे वे विमोहित होते हुए चुप थे। इसी प्रकार से क्रम से उस देवी ने वह संपूर्ण अमृत देवों के लिए वितीर्ण कर दिया था और असुरों के आगे उस खाली पात्र को रखकर वह तिरोहित हो गई थी। उन सब दैत्य दानवों ने उस खाली पात्र को देखा था और युद्ध करने की इच्छा से उन्होंने केवल असीम क्रोध किया था। इंद्र आदि समस्त सुरगण सुधा के पान से विशेष बलवान होकर दुर्बल असुरों के साथ आयुधों को लेकर भली भांति लड़े थे। उन उत्तम सुरों के द्वारा वे दानवेंद्र सैकड़ों बार विद्यमान हुए थे।
उनमें से कुछ तो अन्य दिशाओं में चले गए थे और कुछ पाताल लोक में चले गए थे। श्री देवी के कटाक्षों से संप्रेरित होकर देवों के स्वामी इंद्रदेव ने मलक नाम वाले दैत्य को जीत लिया था और उसने अपनी श्री का अपहरण कर लिया था। सुरगणों के द्वारा सेवित महेंद्र देव ने फिर अपने सिंहासन को प्राप्त कर लिया था और पूर्व की ही भांति पूर्व देवजित ने त्रैलोक्य का परिपालन किया था। फिर समस्त देवगण निर्भय होकर इस चराचर त्रिलोकी में सर्वदा प्रसन्नचित्त होते हुए अपनी इच्छा के अनुसार संचरण किया करते थे। उस समय संपूर्ण मोहिनी के चरित्र को देखकर मुनि नारद बहुत ही आश्चर्यान्वित होकर स्वेच्छा से चरण करने वाले कैलाश गिरी पर चले गए थे। वहां पर नंदी से आज्ञा पाकर उन्होंने परमेश्वर को प्रणाम किया था। शिव प्रभु के द्वारा भली भांति आदर प्राप्त करके परम तुष्ट हुए थे और आसन पर संवस्थित हो गए थे। परम स्वच्छ स्फटिक मणि के सदृश स्वरूप वाले पार्वती के स्वामी श्री महादेव जी ने आसन पर विराजमान नारद जी से, जो कि अपनी ही इच्छा से विहार करने वाले थे, उनसे यह पूछा था, हे भगवान, आपने इस आसन पर विराजमान होकर आज इसको पवित्र कर दिया है। ये देवर्षि, आप तो सभी समाचारों के ज्ञाता हैं तथा आपका स्वभाव भी कलह से प्रेम करने वाला है। अब यह बतलाइए कि उन स्वर्गवासी देवगणों का क्या हाल है। सुरों का अथवा असुरों का विजय हुआ है अथवा उस अमृत का क्या हुआ, यह भी वृत्तांत बतलाइए। तथा भगवान विष्णु ने उसमें क्या किया था। इस तरह से महेश प्रभु के द्वारा पूछे गए मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने परम विस्मय से आविष्ट होकर प्रसन्न मुख और नेत्रों वाले नारद जी ने कहा था, हे भगवान, आप तो सभी कुछ जानते हैं, क्योंकि आप स्वयं सर्वज्ञ हैं, तो भी क्योंकि आपने मुझसे पूछा है, अतः मैं अब वह सब बतलाता हूँ। उस प्रकार का महान घोर जब दैत्य और देवों का युद्ध शुरू हो गया था, तो उस समय में आदि नारायण ने, जो परम श्री संपन्न है, मोहिनी का स्वरूप धारण कर लिया था। उस मोहिनी का विलोकन करते ही, जो परमोज्वल विभूषा से सुसंपन्न थी और मूर्तिमती श्रृंगार की देवता थी, सभी सुर और असुर युद्ध के उद्यम से विरत हो गए थे